Hello, what's up guys? My name is Pramod Badu Thapa and today in this video we will see React versus TypeScript project। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि ये जो ऑसम प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आज हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, मैंने आपको दिखाया था ये, अगर आपको याद होगा ये सर्वे हम देख रहे हैं वेब फ्रेमवर्क का सर्वे, इसमें रिएक्ट सेकंड नंबर पे है एंड फर्स्ट नंबर पे। एंड वहीं अगर हमने ये लैंग्वेज मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट टॉप पे था, HTML एंड देन टाइपस्क्रिप्ट भी धीरे धीरे बहुत ऊपर आते जा रहा है। सो गाइस, रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि नेक्स्ट रिकमेंड करते हैं एंड मैं ऑलरेडी नेक्स्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट की मदद से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी वीडियो को मैं वापस रिक्रिएट कर रहा हूँ बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट। यहाँ मैंने यूज़ की थी नेक्स्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट, आज मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट। तो मुझे ये दिखाना है आज इस वीडियो की मदद से कि नेक्स्ट एंड रिएक्ट में कितना डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, क्या रिएक्ट में हमें करना चाहिए या नेक्स्ट में करना चाहिए, तो वो पूरा डाउट में क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेट मी टेल यू आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड एट द एंड में आप हैरान हो जाओगे रिजल्ट देख के जब मैं रिएक्ट के थ्रू इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड हाईली रिकमेंड है प्लीज़ नेक्स्ट जेएस वाले को भी जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट जेएस फ्यूचर है। ठीक है, एंड ऑलरेडी नेक्स्ट के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, टॉप पे देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एकदम लेटेस्ट अप टू डेट, अभी तक कहीं आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। देखो, वी हैव दिस एक्टिव एंड देन वी हैव दिस कंप्लीटेड स्टेट। सो बेसिकली ऑल में होगा ये कि जो भी आप टास्क लिखोगे, लेट्स से वॉच द वीडियो टिल द एंड, इस तरीके से मैंने लिखा है ना, तो मैंने इस तरीके से मैंने मतलब मैंने इस तरीके से टाइप की, मैंने ऐड की, हमारे एरे में वो स्टोर्ड हुआ, मैंने मैप मेथड की मदद से उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अब वी हैव दिस एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब ये कि ऐसे कितने टास्क है जिसको अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की एंड देन वो अभी फिलहाल एक्टिव स्टेट में। सो आप क्लियरली देख सकते हो लाइक ये जो दो है उसको मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूँ, इट मीन्स ये मेरे कंप्लीटेड है। एंड दो ऐसे जिसको अभी तक मैंने टिक नहीं किया। सो द मोमेंट मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो आपको ये दो एक्टिव स्टेट में दिखाई दे रहे, कंप्लीटेड में आपको ये जो दो है वो दिखाई देंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्स ये वाला पार्ट आपको मोस्टली कहीं देखने मिलता टू डू ऐप में। ठीक है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा औसम है, टिक करती है, देखो अनटिक टिक अनटिक, है ना। तो बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको देखने मिलने वाले। एंड द बेस्ट पार्ट, द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ माई डेटा विल बी देयर ओनली। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा औसम। ठीक है, सो गैस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गैस प्लीज़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बदले मैं चाहता हूँ प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं जल्दी से बता देता हूँ, पाइथन का हमने कंप्लीट फ्री कंप्लीट पाइथन कोर्स हम फ्री कर रहे हैं फॉर फर्स्ट बैच ओनली। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, सिर्फ 30 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए, सो गाइस मैं VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेबस्टॉर्म यूज़ करता हूँ, बट आई नोटिस कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी VS कोड ही कर रहे हो, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि VS कोड में भी हम कैसे कर सकते हैं ताकि आप सबको बहुत ईजी हो जाए, है ना। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड देन बैक टिक, आपका एक टर्मिनल ओपन होगा, आई होप आपको मालूम है ये। ठीक है, एंड जल्दी से F1 में वी हैव दिस स्क्रीन कास्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो स्क्रीन कास्ट मैंने इसको टॉगल कर दिया। अब मैं अगर कुछ भी प्रेस करता हूँ तो वो आप लोग को बॉटम पे, ये देखो मैं कौन सा देखो देख रहे हो, अब जो भी मैं प्रेस करूँगा आप लोग को बॉटम पे दिखाई देगा ताकि कमांड को लेके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, बातें बहुत हो गई। देखिए, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब हो ये रहा है कि रिएक्ट ने तो बोल दिया कि हमारा फ्रेमवर्क यूज़ करो लाइक वी हैव नेक्स्ट रिमिक्स, लेकिन हम तो रिएक्ट में कर रहे हैं। सो रिएक्ट का अगर हम चलते हैं react.dev के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो उन्होंने बोला अगर आपको रिएक्ट पे ही करना है, इतना बोलने के बाद भी, ठीक है। सो हियर वी हैव हाउ टू स्टार्ट, ये देखिए नेक्स्ट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी, अगर आपको रिएक्ट यूज़ करना है विदाउट अ फ्रेमवर्क देन गो विथ वीट और पार्सल। मैं वीट को क्लिक कर रहा हूँ, गेट स्टार्टेड, है ना। बॉटम पे मैं चलता हूँ तो इट्स सुपर डुपर इजी, आई होप आप लोग को दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको क्लिक करना है, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड आपको टर्मिनल पे चल के पेस्ट कर देना है, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज इट। तो आपको npm क्रिएट स्पेस वीट @latest y आपको लिखना है, प्रेस करना है। एंड दिस इज इट। प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए टू डू
हाइफन रिएक्ट कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, रिएक्ट हाइफन ऐप दे देता हूँ मैं, ठीक है। सो मुझे चाहिए रिएक्ट, मुझे चाहिए टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है, मेरा काम हो गया है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, देखिए। सो मुझे सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, देन मुझे npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, राइट। हालांकि मुझे pnpm करना था, आई एम रियली सॉरी, मुझे pnpm के थ्रू करना था, बट फाइन, इट्स फाइन, आप किसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए, कोई नहीं, इसी पे ही चल देते इंस्टॉल। थोड़ा सा समय लेगा, हार्डली 1 मिनट मोस्टली। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये मेरा हो चुका है। एक सेकंड में वहाँ, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव, एक सेकंड, मैं इसको जूम कर सकता था, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया जूम करना। बट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मुझे दिखाना है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिपेंडेंसी देखना ज़रूरी है, ठीक है। सो आप देख लीजिए, आप चाहो तो इसको पॉज कर सकते हो, आप देख लीजिए मेरा जो वर्जन है क्या है, ठीक है। अगर आप 1 साल बाद देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि कुछ ब्रेक हो जाए, हालांकि नहीं होगा। एंड वी हैव दिस मच, लाइक ये मेरी स्क्रिप्टेड देव है, बिल्ड है, लिंट एंड देन प्रीव्यू है। एंड हाँ, एक और चीज़, एट द एंड में गिट में कैसे, आई मीन सोर्स कोड तो मैं फ्री में कर रहा हूँ ना, तो गिट में मैं पुश करके भी दिखाऊंगा, वर्सेल में इसको फ्री में होस्ट करके भी दिखाऊंगा। एट द एंड गाइस, यू हैव योर ओन यूआरएल, जिसमें आप दोस्तों को शेयर करो, टू डू ऐप वहाँ पे आ रहा होगा, बहुत औसम है। एट द एंड में फ्री होस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो वी हैव दिस डेब, आई मीन डेब, ठीक है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि npm रन एंड देन डेब, ये कमांड है बेसिकली उसको रन करने का। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो लोकल होस्ट इस पर वो रन कर रहा है, तो मैं इतना कम कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओ माय गॉड, वो वहाँ ओपन हो रहा है। फिर एक काम कर, एक सेकेंड, इसको मैं हटा रहा हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको रन करा देता हूँ, तो आपका कुछ अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मेरा रिएक्ट इंस्टॉल हो गया है, हमने टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर ली है। कैसे पता चल रहा है टाइपस्क्रिप्ट, आप देख सकते हो main.tsx, इस पर मैं चलता हूँ। गाइस, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको बाहर रेन की नॉइज़ आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, हाँ, प्लीज़ इग्नोर उसको। बट टाइपस्क्रिप्ट कैसे बोलने से सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ एज HTML एलिमेंट। तो टाइप कास्टिंग, और हम ये बता रहे कि ये जो है ये एज ए HTML एलिमेंट आपका काम कर रहा है, हम इसका टाइप बता रहे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में आपको टाइप बताना, इट्स अ सुपर सेट ऑफ योर जावा स्क्रिप्ट, दैट्स इट, विथ सम एक्स्ट्रा पावर। आप कह सकते हो स्टैटिक टाइप बेसिकली, जिसमें हमें टाइप डिफाइन करना होता है, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं एज इट इज़ रखता हूँ, वी हैव आवर ऐप डॉट txx, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको आई मीन कंट्रोल एस, सब कुछ मैं हटा रहा हूँ। तो कैसे मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, तो आप लोग को दिखाई देगा कि ये जो एक एक्सटेंशन है इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ऑल राइट, ठीक है। सो इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। ऑलराइट गाइस, आपको दिखाने के चक्कर में याद आया कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, तो मैंने इंस्टॉल कर दी ठीक है। सो गाइस, मैंने इसको कर दी इंस्टॉल, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से भी मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो अब होगा इससे ये कि मैं रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, इस तरीके से मैं लिखूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिएक्ट की नीड नहीं आफ्टर रिएक्ट 18। कंट्रोल एस सेव, ये मेरा ऐप एज इट इज़, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे ऐप दिखाई दे रहा है, मेरा काम हो गया। अब सबसे पहले वी हैव दिस वन टेक्स्ट, वी हैव दिस navbar, वी हैव दिस फॉर्म, एंड देन वी हैव दिस लिस्ट। सो टोटल 4 कंपोनेंट्स है, 4 भी क्या बोलना, 3 कंपोनेंट, ये तो एक टाइम पार्ट, आई मीन टेक्स्ट है खाली, ठीक है। तो लेट्स गो विथ, है ना। तो गाइस, हम चलते हैं रिटर्न पे। मैं एक मेन टैग ले लेता हूँ सिंपल इस तरीके से। इस मेन टैग के अंदर गाइस मैं h1 ले लेता हूँ, एंड ये जो भी हमने लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। वो जो आइकन दिख रहा है गाइस वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड दिस टाइम इट्स रिएक्ट, क्योंकि उस समय तो मैंने नेक्स्ट की मदद से की थी। सेकेंड में वी हैव दिस navbar, जो कि मैं थोड़ा बाद में आऊँगा, बट हम एक काम कर लेते हैं, हम ये हमारा जो फॉर्म है इसको क्रिएट करते हैं। यूज़र अगर कुछ सबमिट करेगा उसको हम एक एरे में स्टोर कर देते हैं, एंड उस एरे का डेटा को यहाँ पे हम मैप मेथड की मदद से लूप चला के डिस्प्ले करा देंगे। ये कर लेते हैं पहले, ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, अगर आपने रिएक्ट की वीडियोस को नहीं देखा तो टॉप पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी ऑलरेडी बना रखा हूँ, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हल्का सा प्री रिक्विजिट है, ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स गो विथ, एंड हाँ, कंपोनेंट है तो आपको कैप्स में लिखना पड़ेगा ऐड टू डू,
यार दिस इज इट। अब आप ये मुझे एरर दे रहा होगा, यहाँ पे बोलेगा भाई एड टू डू कहाँ से आ रहा है, ये तो नहीं है, मालूम है नहीं है, क्या कर सकते। कंट्रोल एंड देन बी आप देख सकते हो, इस तरीके से टॉगल कर सकते हो, ठीक है। अब जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक न्यू फोल्डर, लेट्स गो विथ कंपोनेंट्स, एक सेकेंड स्पेलिंग, कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स में न्यू फाइल, आप कुछ भी लिख दो, एड टू डू .tsx, ये लिखना जरूर, टाइप स्क्रिप्ट ts, लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट है, JSX एलिमेंट tsx, दिस इज इट, ठीक है। चलो साइड हटिए, ऑसम। अब सबसे पहले अगेन वही रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इस समय ना एक चीज़ ध्यान रखना, भले ही कंपोनेंट के नाम आप एज इट इज़ रख दीजिए, हालांकि रिकमेंड करते गो विथ पास्कल कन्वेंशन आई गेस, लाइक फर्स्ट का एंड जो भी कैपिटल रखो, बट अगर आप एज इट इज़ लिख के भी डायरेक्टली जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है, उसको अगर आप इस तरीके से कर दोगे, इट्स इनफ, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, दिस इज इट। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा गाइस, हेयर आई नीड टू थिंग्स, मुझे एक इनपुट फील्ड, मुझे एक बटन चाहिए, बेसिकली फॉर्म है ये हमारा, ठीक है। सो मैं रिटर्न पे चलता हूँ, सो वी हैव डॉम लिख रहा हूँ, फिर फॉर्म है ना, एक्शन की हमें नीड नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी नीड अ इनपुट विथ अ चेक बॉक्स, सॉरी मैंने चेक बॉक्स क्यों लिखा, विथ अ टेक्स्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें टेक्स्ट चाहिए होगा। आईडी की फिलहाल मुझे नीड नहीं है, वी नीड अ वैल्यू एट्रीब्यूट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी नीड ऑन चेंज, सॉरी ये एट्रीब्यूट, हमें ये दो चाहिए, आपको मालूम है, ठीक है, ताकि कल के दिन यूज़र क्या वैल्यू लिख रहा है वो तो यहाँ पे अपडेट होगा, एंड जो जो वैल्यू वो लिख रहा है मैं ऑन चेंज में ऐड करते जाऊँगा। अब इस पार्ट के लिए डेटा तो मुझे कहीं स्टोर करना है, एंड व्हेन इट कम्स टू डेटा मैनेजमेंट गाइस, हमें क्या लगता है, ऑब्वियस है, हमें या तो यूज स्टेट या तो आप कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर सकते हो, हम कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करेंगे, लेकिन ये तो सिंगल डेटा है ना। सो सिंगल डेटा के लिए लेट्स गो विथ टू डू, सेट टू डू, एंड देखना अभी बेस्ट पार्ट, यूज स्टेट लिखूंगा, ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिलहाल मेरा ये टू डू क्या है, ये टू डू कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग है, एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं, एज एन एम्प्टी एरे एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। ये टू डू को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ऑन चेंज में, मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मेरा ये जो सेट टू डू है इसके अंदर, अब सॉरी मुझे यहाँ पे इवेंट पास करना पड़ेगा, इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, हमारी ये जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे टारगेट कर दी, ठीक है। सो या दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया इतनी ईजिली, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, नाउ वी नीड अ बटन, बटन में जब भी करेगा कोई क्लिक तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन सॉरी मैं यहाँ पे फंक्शन, मैं अभी अब आपको बताता हूँ जल्दी से, इसका एक टाइप सबमिट दे देता हूँ मैं। देखो दो तरीके, इधर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑन क्लिक कर सकते हो, ऑन सबमिट ज़्यादा बेटर रहेगा, वो कर सकते हो, एल्स आप डायरेक्टली फॉर्म में भी वी हैव ऑन सबमिट ना, सो इससे और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। एंड बटन पे आप खाली ऐड इस तरीके से लिख दीजिए। ऑन सबमिट पे अभी एक काम करता हूँ, फिलहाल इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, ठीक है। अभी ऐप पे हमें चलना पड़ेगा, इसको देखो मैं एकदम एंड में चलूँगा, कंट्रोल एंड देन स्पेस एंड बूम गाइस, सी ऑटोमेटिक को इंपोर्ट हो जाता है, कंट्रोल एस से, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर, सो वी हैव आवर टेक्स्ट, वी हैव आवर इनपुट फील्ड, हाँ ये देखिए मेरा टेक्स्ट इधर है, मेरा बटन इधर है, परफेक्ट, इतना मेरा काम हो गया है। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट, मैं चलता हूँ, वी हैव कंपोनेंट्स एट टू डू, है ना, ध्यान से देखना, अगर इस पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिएगा इस मुझे यहाँ पे डेटा आ रहा है, ये है ना ऑसम, जूम करता हूँ एक सेकेंड, जी हाँ ये देखिए मुझे यहाँ डेटा आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा डेटा तो आ गया, मुझे बस करना ये है कि यूज़र जब भी कुछ लिखता है उसको बस एक एरे में स्टोर करना है, एक के ऊपर एक, अभी मैंने ये लिखा, फिर मैं कुछ लिख दूंगा, फिर मैं कुछ लिख दूंगा, है ना। हमारे फिलहाल केस में तो क्या हो रहा है, अभी मैं कुछ और लिख दूंगा, चेंज हो जाएगा वो, अब मुझे उसको ऐड करना है, तो वो कैसे होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो ऐड करने के लिए ही कहाँ चला गया, ओ भैया, वो ऐड करने के लिए ही हमें ऑन सबमिट ये जो इवेंट है उसको कॉल करना होगा, एक फंक्शन हमें चलाना होगा, हैंडल, क्या लिखा है, हैंडल फॉर्म सबमिट, इस तरीके से, ठीक है यार, दिस इज इट। अब ये जो हैंडल फॉर्म सबमिट है,
मुझे देखो बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम, ये नेम उसको नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा, डिफाइन नहीं की ना हमने। कॉन्स्ट ओवर है, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अभी कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई होप दिख रहा है आप लोग को, जी हाँ ठीक है, इस तरीके से मेरा काम हो गया। अब ऑब्वियस ये तो एक फॉर्म है ना, द, अब ध्यान से देखना, द मोम कहाँ चला गया, बट जो भी हो मैं बताना चाहूँगा ये एक फॉर्म है, इसका अपना खुद का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो रिफ्रेश कर देता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। सो मैं इवेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा ये इवेंट ऑब्जेक्ट मेरा जो भी पेज उसको प्रिवेंट करो, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले बिहेवियर होता है। सो प्रिवेंट वी हैव अ डिफ़ॉल्ट, या दिस इज इट। अब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, देखो अगर मैं नॉर्मल रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की मदद से करता एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू रिएक्ट, आई मीन सॉरी, व्हेन इट कम्स टू टाइप स्क्रिप्ट, वी आर गेटिंग एन एरर, एंड दैट एरर इज सिंपली बिकॉज ऑफ दिस इवेंट ऑब्जेक्ट। हमारा ये जो फॉर्म है ना, आप बेसिकली हमारा जो फंक्शन है उसमें ये जो मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट है, हमें रिएक्ट को बताना पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, राइट। लाइक इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ नंबर, नॉट इन जावास्क्रिप्ट, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव अ नंबर या इंटीजर होता था, वी हैव अ स्ट्रिंग, वी हैव अ बुलियन वैल्यू, वी हैव पता नहीं एरे, ऐसी चीज़ें हो जाती। बट व्हेन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट हमारे पास या तो लेट है, या तो वेर है, या तो कॉन्स्ट है, इन तीन के अलावा तो कुछ है ही नहीं, है ना। बट ऐसा नहीं चलेगा, टाइप स्क्रिप्ट में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका जो टाइप है वो तो है आपका फॉर्म इवेंट, क्योंकि एक फॉर्म का इवेंट है, ठीक है। लेकिन एंड हाँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे HTML एलिमेंट इस तरीके से भी बताना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि ये जो पार्ट अभी मैंने यहाँ पे टाइप की, चलो मैं तो कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि जब भी इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा ये मुझे, ये उसका डेटा टाइप है, मुझे आई मीन उसका टाइप ये है बोल के मुझे बताना पड़ेगा, ये लिखना है। इट्स लाइक कि ए के बाद बी आता है, डेट्स इट। कभी हमने ये नहीं सोचा ना ए के बाद सी क्यों नहीं आया, ये सेम वही है। लेकिन फिर भी हमें याद थोड़ी रहेगा ये, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको याद रखना है। देखिए ये हैंडल सबमिट थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फैट एरो फंक्शन पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ पे ई पास कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, तो द मोमेंट मैं अगर ऐसे हुवर करूँगा, आप देखो ये देखिए अपने आप आ गया। अभी जो मैंने लिखा था, क्योंकि मुझे मालूम है हमें लिखना ही है, लेकिन समटाइम्स हम भूल सकते हैं ना, तो आप भूलो ना बोल के इस तरीके से देखो, ई का जो टाइप है वो होगा ये। मैंने तो फिर भी HTML एलिमेंट लिखा था, मुझे इसने बताया HTML एलिमेंट नहीं, HTML फॉर्म एलिमेंट है। इवन मैं भूल सकता हूँ, तो इसलिए इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई आपका टाइप है ये, डेट्स इट। ये हैंडल फॉर्म सबमिट, ये इस तरीके से। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आया, बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है, इवेंट ऑब्जेक्ट का टाइप ये होगा। कल के दिन अगर आप कोई लिखते हो लेट नम इक्वल टू 1, तो हमें मालूम है 1 आपका एक नंबर है, तो यहाँ पे बता रहा है कि लेट नम, देखो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सजेस्ट कर रहा है इसका कि ये टाइप होना चाहिए, टाइप इन्फ्रेंस बोलते, जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इतना चालाक कि अपना बोल देता है कि ये इसका नंबर होना चाहिए, तो हम कॉलन के बाद उसका टाइप बताते हैं, एंड डेट्स इट। इस तरीके से ये आपका काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरा इतना काम हो गया है, मैं यहाँ पे चलूँगा। अब मुझे करना होगा ये, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एंड उस पर मैं मेरा ये जो टू डू है, जो भी यूज़र ऐड कर रहा है वो पास कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल ऐड टू एंड देन डू, ठीक है। एंड उसमें मेरा ये जो टू डू है वो मैं पास कर रहा हूँ, एंड मैं ये चाहूँगा सेट टू डू, एट दी एंड में डेटा मुझे एम्प्टी चाहिए, तो मैं इसको नल कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसमें ये रेड लाइन दिखाएगा, क्योंकि ये अभी तक फंक्शन मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, नहीं मैंने इसको कहीं से इंपोर्ट किया, तो अब मुझे करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट। सो हेयर इट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अब हम कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करेंगे, लाइक वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टोर, ठीक है। कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सोर्स न्यू फाइल, सॉरी एक्चुअली सोर्स न्यू फोल्डर स्टोर, ठीक है, ये हमारा स्टोर है, एंड मैंने आई थिंक एसेट के अंदर ऐड कर दिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सोर्स के अंदर चाहिए न्यू फोल्डर स्टोर, स्टोर के अंदर एक न्यू फाइल चाहिए होगा, टू डूज लिख देता हूँ .tsx। आपको ये .tsx तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिएक्ट में काम कर रहे हो। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपको कॉन्टेक्स्ट API का फंडा नहीं मालूम, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या है और नहीं मालूम,
टॉप पे वीडियो देख सकते हो, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सिंपल है, वी हैव अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, ठीक है, देखो आप अपने आप हो गया, ठीक है। सो बेसिकली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में हम एक कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आता है वी हैव अ प्रोवाइडर। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का सिंपल काम है गाइस, आपके प्रोजेक्ट में जितना भी डेटा है उसको ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। प्रोवाइडर का काम है उस स्टोर से वो जो डेटा जिसको भी चाहिए उनको प्रोवाइड करो। एंड देन गाइस वी हैव अ कंज्यूमर, ठीक है। सो बेसिकली कंज्यूमर थोड़ा लेंदी था लिखने में, सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर वी हैव अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इट्स लाइक ए स्टोर जिसके अंदर सारा डेटा होगा। प्रोवाइडर का काम है वो डेटा को प्रोवाइड करना जो इस स्टोर के अंदर है, कंज्यूमर बेसिकली उसको कंज्यूम करेगा, सिंपल, ठीक है। कैसे कंज्यूम करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। सो वी हैव क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर, बट कंज्यूमर थोड़ा लेंदी था लिखने में, तो उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना है इन तीनों को मिला के, ठीक है। तो इनको मैं अभी हटा रहा हूँ। सो वी नीड अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, वो आपने देखा ऊपर मैंने इसको आई मीन इंपोर्ट कर लिया है। सो कॉन्स्ट, सबसे पहले तो आप एक्सपोर्ट लिख ही दो आप डायरेक्टली, कॉन्स्ट, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख दो, लाइक टू डूज कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड देखो गाइस यही प्रॉब्लम है, टाइपस्क्रिप्ट में आते ही आपको हर एक चीज़ का टाइप बताना पड़ेगा। ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ये कौन सी वैल्यू को प्रोवाइड करने वाला है, कौन सी वैल्यू को स्टोर करके रखने वाला है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वन आर्गूमेंट, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इस तरीके से एम्प्टी नहीं एक नल वैल्यू देके छोड़ देता हूँ। फिलहाल मैंने बोला अभी ये कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। एज इट इज छोड़ दी। देन अगेन एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, आपको एक गाइस कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, प्रोवाइडर विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, यार दिस इज इट। अब ये जो टूडूस प्रो, एक सेकेंड कॉन्स तो लिखना ही भूल गया, ठीक है। सो ये जो टूडूस प्रोवाइडर है इसके अंदर हमारा वो प्रोवाइडर होगा जो वो डेटा को प्रोवाइड करेगा दूसरों को। लेकिन यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस एंड देन चिल्ड्रन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मेक श्योर सी कैपिटल ना हो, स्मॉल हो। एक बार मैंने गलती से सी कैपिटल लिख दी एंड आई वाज लाइक माय गॉड, समझ में नहीं आता कहाँ क्या हो गया, बट जो भी हो आपको स्मॉल में लिखना है, ठीक है। एंड देन ये वी हैव और रिटर्न। अब ये जो टू डू कॉन्टेक्स्ट है आपको इसको एज एन टैग एलिमेंट की तरह समझना है। देखो यहाँ पे वी हैव अ टू डूज कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट, एंड इसके अंदर आपको वापस से जो चिल्ड्रन है उसको पास करना होगा। तो ये जो पार्ट है ना अब भी मैं समझाता हूँ, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं डॉट प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, दिस इज इट। सो वी हैव दिस प्रोवाइडर, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो ये रहा है कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड ये जो कंपोनेंट है इसने चिल्ड्रन को रैप कर लिया, अपने अंदर समा लिया है, एंड वी हैव दिस प्रोवाइडर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। ये जो टू डूज प्रोवाइडर है इसको आपको कॉपी करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको चलना पड़े, एक सेकेंड, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर, ये आपका जो मेन डॉट टी एक्स एक्स है यहाँ पे आपको आना है। अब ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सभी लोग ये करना भूल जाते हैं। होगा ये जब आप इस तरीके से प्रोवाइडर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपका चिल्ड्रन है ना, ये चिल्ड्रन का क्या मतलब है, इस चिल्ड्रन का मतलब है आपका ये ऐप, समझ रहे हो। आपका यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन हमने लिखा है इसका मतलब है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन, क्योंकि कल के दिन आपने एक कंपोनेंट बना लिया, लेट से ये ऐप वाला ही बना लिया, यहाँ पे मुझे एक डेटा चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा, हमारा सारा डेटा तो अभी स्टोर के अंदर है ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हमने एक कंपोनेंट बना ली इस तरीके से टू डूज कॉन्टेक्स्ट करके, एंड उसमें हमने प्रोवाइडर पास कर दी है, एंड ये जो मेरा चिल्ड्रन है वो मेरा कंप्लीट ऐप है, ये मेरा ऐप है। कैसे, अब ये देखो इस तरीके से वी हैव दिस टू डूज, मुझे आप उसको रैप करना पड़ेगा इस तरीके से, या दिस इज इट। तो अब मेरा ये जो टू डूज प्रोवाइडर है उसको मैंने रैप कर ली मेरे ऐप को इस तरीके से। तो मेरे ऐप के अंदर अब हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जो है उस सारा डेटा तो ऐप के अंदर ही होगा, ऐप के बाहर थोड़ी कुछ होने वाला है, एंड हमने उसको रैप कर दी इनसाइड टू डूज प्रोवाइडर। मतलब हमारे ऐप के अंदर अब जितने भी कंपोनेंट हो, जेएसएक्स एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो कैसे अब वो इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर हम डेटा पास करा देंगे। सो ये जो मेरा ऐप है टू डूज प्रोवाइडर के अंदर, उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन। सो ये मेरा चिल्ड्रन मतलब मेरा ऐप कंपोनेंट, कोई भी अब इस स्टोर से डेटा को गेट कर सकता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे हमें वार्निंग आती है बताते हुए कि इसका जो टाइप है वो एनी है। अभी देखो ध्यान से, चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है ना,
चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये आपका एक JSX एलिमेंट है, ये पूरा एक कंपोनेंट है, तो चिल्ड्रन तो आपका पूरा कंप्लीट एक ऐप है। सो मुझे अब इस चिल्ड्रन का टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। मुझे इस चिल्ड्रन का टाइप बताना पड़ेगा, तो कैसे, टॉप पे मैं चलता हूँ। देखो ये अगेन जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला मुझे अब एक टाइप क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टूडूस प्रोवाइडर प्रॉप्स। इस तरीके से बनाता हूँ, इक्वल टू एंड देन कॉलन देना। तो आप बेसिकली एक डिफाइन टाइप कर रहे हो, ठीक है। आपने एक टाइप बनाया ये, जिसमें आप ये बोलोगे कि मेरा ये जो चिल्ड्रन है इसका जो टाइप है, बेसिकली एक कॉलन देना है, कुछ नहीं आपको। मेरा ये जो चिल्ड्रन है उसका टाइप होगा रिएक्ट नोड। वी हैव दिस रिएक्ट नोड। सो गाइस रिएक्ट नोड का सिंपल मतलब ये है कि आपने रिएक्ट नोड लिख दिया, इसका मतलब अब आपका वो JSX एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। सिंपल मतलब मेरा चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। तो अब ये जो टूडूस प्रोवाइडर को मैं पकड़ूंगा, यहाँ पे कॉलन दूंगा, भाई चिल्ड्रन आपका टाइप है ये, मैंने इस तरीके से बोल दिया, तो मेरा ये वार्निंग चला गया। यहाँ पे मुझे ये वार्निंग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रोवाइडर क्रिएट करते हो, आपको मालूम है आपको वैल्यू करके एक प्रॉप से वो हमें पास करना पड़ता है, एंड देन एक कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा दे दीजिए। दिस इज इट, ठीक है। सो अब ये जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, वार्निंग आ रहा है क्योंकि ये जो टाइप, ये जो इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नल, अगर मैं ये हटा देता तो अब फिर मुझे यहाँ पे वार्निंग आता, बोल रहा है JSX एट्रीब्यूट्स मस्ट ओनली बी असाइंड ऑन नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। तो दोनों तरफ से मैं फंस गया। तो देखो सिंपल है, जब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, आई मीन अगर आप नॉर्मल करते जावास्क्रिप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। टाइप स्क्रिप्ट में होगा ये कि ये जो आपका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, इसका क्या काम है कि आप कौन कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हो, उसका जो लिखित प्रमाण है वो ये स्टोर कर, वो इसके पास रहता है। अब हम तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो मुझे बताना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट में तो बिहाइंड द सीन चल जाता था, टाइप स्क्रिप्ट में आपको बताना पड़ेगा ये अगर 100 रुपया है, मतलब ये नंबर है, तो यहाँ पे सामने नंबर लिखो, भले ही आपको मालूम है कि नंबर है लेकिन लिखो, यहाँ पे सेम वही है। अब ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या लगने वाला है, मुझे एक तो एरे लगेगा, देन मुझे वो हैंडल एट टू डू, फिर वो डिलीट करने वाला, फिर वो टिक करने वाला है ना, चेक बॉक्स, वो सारी वैल्यू लगने वाली है। तो मैं अब वो डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। सो गाइस देखिए, अब हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में हम क्या क्या पास करने वाले, फिलहाल अभी हमारे केस में वी हैव वन एरे, ताकि मैं लूप चला सकूं, एंड दूसरा ये जब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। दो चीज़ें, मुझे मेरा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अभी दो डेटा पास कर रहा है या स्टोर कर रहा है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। सो कैसे, एक्सपोर्ट, आपको टाइप कीवर्ड लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। सो मैं लिख देता हूँ टूडूस कॉन्टेक्स्ट। आपने ध्यान दी होगी मेरा जो फर्स्ट लेटर था वो था कैपिटल, यहाँ पे पास्कल कन्वेंशन चलाना, इक्वल टू एंड देन सेमी कॉलम। तो मुझे सबसे पहले क्या पास करना है, मुझे एक एरे चाहिए जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकूं। सो मैं लिख देता हूं टूडूस। अब आपको एक कॉलन देना है, कॉलन देने के बाद आपको बताना है इसका टाइप क्या है। मैं अब इस तरीके से एरे नहीं लिख सकता, है नहीं कुछ ऐसा। मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मेरा एकदम वैलिड है कि मेरा ये जो टूडूस है उसका टाइप है एरे, मैं ये बोल सकता हूँ। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, इसमें अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो कल के दिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा एक्टिव स्टेट क्या है, मेरा कंप्लीटेड स्टेट क्या है ना। मैं अगर ऑल पे चल के इसको मैंने क्लिक कर दी एंड द मोमेंट मैंने डिलीट कर दी तो वो डिलीट हो रहा है, तो वो सब मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आई नीड एन आईडी, मुझे एटलीस्ट एक आईडी तो चाहिए जिससे मुझे पता चले किसको मैं चेक कर रहा हूँ, किसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, किसको डिलीट कर रहा हूँ, किसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। एक आईडी चाहिए मुझे, एक आप कह सकते हो मुझे एक टास्क, ये जो हम ये टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसके लिए मुझे एक डेटा चाहिए, है ना। एंड देन कंप्लीटेड है या नहीं, वो ट्रू या फॉल्स कैसे पता चलेगा, वो एक डेटा चाहिए। ये सब मेरे इस एरे के अंदर ही है, समझ रहे हो। सो डेट्स वाई मैं सिर्फ इस तरीके से ना करके, अब ये जो टूडूस है ना, इसके लिए भी मुझे अब एक और टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, सिर्फ इसके लिए एक्सपोर्ट एक और टाइप क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगा माई टू डू विल बी इक्वल टू दिस इज इट, जिसमें सबसे पहले तो मुझे एक आईडी चाहिए। मैं बोलूँगा भाई इसका टाइप है स्ट्रिंग, मेरा आईडी का टाइप है स्ट्रिंग। एंड जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह जो ये दिख रहा है, लिख भी हम की एंड देन वैल्यू ही है, की एंड देन वैल्यू है ना। मेरा आईडी का टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट में कॉमा देते थे, यहाँ पे आपको सेमी कॉलम देना है। देन वी नीड अ टास्क, ठीक है। यूज़र जो भी लिख रहा है
वो मैं टास्क में स्टोर कर दूंगा, टास्क लिख रहा हूँ, फिर आपको स्ट्रिंग, ठीक है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ मैं स्ट्रिंग मान रहा हूँ उसको, इस तरीके से, कॉमा, कंप्लीटेड हुआ या नहीं उसको मैं बुलियन दूंगा, उसका डेटा टाइप बुलियन, इधर ट्रू या फॉल्स से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा आप वैल्यू नहीं दे सकते। एंड क्रिएटेड एट, कब ये क्रिएट हुआ, तो वी हैव वन मोर डेटा टाइप जिसको हम डेट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो टू डू है मैं बोलूँगा माई, ये जो है मेरा टू डू ऑफ एन एरे, इसका डेटा टाइप क्या है, टू डू ऑफ एन एरे या एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से कह सकते हो। सो इस टू डूज के अंदर मैं इन 4 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड देन ये जो हैंडल सबमिट था यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूँगा, उसमें आप देख रहे हो मैंने एक आर्गूमेंट पास की हुई है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं पास कर देता हूँ। मुझे इनको बताना पड़ेगा कि मैं एक फंक्शन भी यूज़ करने वाला हूँ जिसका डेटा टाइप होगा ये, मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं टास्क ले रहा हूँ विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड वो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। हैंडल एट टू डू में खाली मुझे मेरा ये जो डेटा है सेट टू डू, आई मीन बेसिकली ये जो मेरा टू डू उसमें डेटा ऐड कराना है, बस सिंपल। हालांकि इस वाले टू डू में नहीं कराना है, मुझे इस वाले टू डू में कराना होगा, इस वाले टू डूज के अंदर, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। तो ये जो 2 पार्ट है मैंने पास कर दी, मैं अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दूंगा, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में घुस गया। अब मैं डायरेक्टली टू डू एंड देन वी हैव दिस हैंडल, एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, हैंडल एट टू डू, यार दिस इज इट, मेरा इस तरीके से काम हो गया है। अब बस एक चीज़ रह गया कि मेरे को इसका टाइप बताना ज़रूरी है। आप देख सकते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये आपको इस तरीके से जेनेरिक्स फॉर्म में दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्रिएट डॉट कॉन्टेक्स्ट नल नल है। अभी मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, नॉट ओवर हियर, मैंने आप देख सकते हो एंगल ब्रैकेट्स एंड मेरा ये जो है टाइप टू डूज कॉन्टेक्स्ट, कॉपी करूँगा, पेस्ट, मैंने बोला मेरा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का डेटा टाइप है ये, इसका टाइप होगा ये, सिंपल। अब समटाइम्स हो सकता है ना कि कुछ भी डेटा ना हो उसमें, तो मुझे मेक श्योर करना है, तो इन टाइपस्क्रिप्ट वी हैव वन मोर ऑपरेटर, आपको एक ऑपरेटर यूज़ करना है, यूनियन ऑपरेटर, सिर्फ एक परपेंडिकुलर बार आपको ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे आप नल, इधर इसकी वैल्यू या तो नल होगी या तो ये डेटा होगा, दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, ऑलराइट गाइस, तो इसको फिलहाल एज इट इज़ आप रहने दीजिए, इतना मत सोचिए इसके लिए, ठीक है। अब हम करते हैं एट टू डू, हमारा ये जो हैंडल टू डू है इसको अब हम टैकल कर लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट हैंडल टू डू, दिस इज इट। ऑब्वियसली हमने वहाँ पे एक आर्गूमेंट पास की, तो मैं गेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने गेट की। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है, सॉरी मुझे रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस किसी तरीके से जो भी यूज़र यहाँ पे आ रहा है मुझे उसको स्टोर करना है, ठीक है, टू डूज के अंदर। तो मैं अब क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट, इस तरीके से वी हैव दिस टू डूज, कॉमा सेट टू डूज विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, पहले बता रहा हूँ, इस तरीके से मैंने डेटा पास कर दी। मेरा ये जो टू डूज है इसके अंदर मेरा ये वाला डेटा टाइप होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे इसको। सो मैं इस तरीके से लिख के टू डू ऑफ टाइप एरे, दिस इज इट, एरे ऑफ एन टू डू ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। मेरे टू डूज के अंदर ये सारी डेटा आ चुकी है, मतलब अब इस टू डूज के अंदर यही डेटा होना ज़रूरी है। तो ठीक है, मुझे अब अपडेट करना है, जब भी कोई हैंडल ऐड टू डू पे क्लिक करेगा मुझे सेट टू डूज को अपडेट करना है, ठीक है। सो इस तरीके से इट्स सुपर डुपर ईजी ना, अब सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब हम फटाफट करेंगे। सो वी हैव अ प्रीवियस का डेटा, एक सेकेंड, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से गाइस ये जो प्रीवियस मतलब पहले के डेटा जो इसमें ऑलरेडी सेव्ड है हम बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और न्यू टू डूज करके एक न्यू वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसका भी डिफाइन कर देता हूँ मैं टाइप में बोलता हूँ कि ये जो है अगेन इट्स एन एरे ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट, इस तरीके से मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अब एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो आईडी होगा, सो वी लेट्स गो विथ मैथ ऑब्जेक्ट डॉट वी हैव रैंडम, एंड देन मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखा है तो टू स्ट्रिंग हम कर सकते हैं नंबर के साथ, ठीक है, दिस इज इट। कोई भी एक रैंडम वैल्यू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके पास कर दी, मेरा जो टास्क होगा, ठीक है, सो माई टास्क विल बी इक्वल टू ये यूज़र ने जो भी वहाँ पे लिखा है वो मुझे इस वाले वेरिएबल पे स्टोर करना है।
एंड हाँ ऑब्वियसली ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन वी हैव अ कंप्लीटेड, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ फॉल्स। एंड लास्ट वी हैव अ क्रिएटेड ऐड। देखो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट, देखा ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, दिस इज द ब्यूटी। जहाँ पे अगेन आपको न्यू एंड देन डेट इस तरीके से लिख देना है, एंड कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका प्रीवियस। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो जब भी कोई हैंडल टू डू पे क्लिक करेगा तो मैं न्यू टू डूज को कॉपी कर रहा हूँ, इसके बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न न्यू टू डूज कर दे रहा हूँ। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो अब जब भी कोई बेसिकली इस पर क्लिक करेगा, ऐड करेगा, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ। सेट टू डूज को अपडेट कर रहा हूँ जो कि मेरे टू डूज में ऐड करता जाएगा, टू डूज में ऐड करता जाएगा इतना कोड लिखने से। अब आप देखो गाइस, देयर इज़ नो एरर, कोई एरर नहीं है कहीं पे भी कुछ। अब मुझे कंज्यूमर चाहिए, अभी भी यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, इस जगह पे बता रहा है ये हैंडल टू डू कहाँ है भाई, डिफाइन तो करो। डिफाइन मैंने कर दी मेरे स्टोर पे, मैंने कॉन्टेक्स्ट पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से हमने इसको स्टोर कर चुका है। ये जो टास्क अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये जो मेरा टास्क है मुझे इसका टाइप बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बताओ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग है ना। सो ये है मेरा टाइप स्ट्रिंग, एंड यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी। एंड जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हो, उसका टाइप बताते हो, तो ये आपका कहलाता है कॉल सिग्नेचर। सिंपल, ठीक है। जहाँ पे आप बस बता रहे हो कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट होगा, टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, जो कि वॉइड रिटर्न कर रहा है। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, हमारा ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ तो रिटर्न नहीं कर रहा है, खाली एक सेट टू डू को अपडेट कर रहा हूँ मैं, रिटर्न नहीं करा रहा कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना पड़ता है, टाइप स्क्रिप्ट में आपको हर एक चीज़ बताना पड़ता है, दैट्स इट। तो ऑब्वियसली नाउ वी नीड अ कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर तो नहीं है हमारे पास, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करेंगे। सो कॉन्स्ट पहले एक्सपोर्ट लिख कर दो यार, एक्सपोर्ट यूज़ टू डूज, क्योंकि जब भी आप कस्टम हुक्स क्रिएट करते हो तो आपको यूज़ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, यू नो। एंड यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा सिंपल कॉन्स्ट, आप लिख दीजिए टू डूज। एंड यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, उसके अंदर आपका ये जो टू डू कॉन्टेक्स्ट है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। अब एक कंडीशन आप चेक कीजिए, क्या आपका ये जो टू डूज कंटेनर है, ये जो टू डूज कंज्यूमर है, क्या वो लाइक हमने उसको अभी तक रैप किया या नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने तो रैप कर दिया है ना, क्या वो रैप है या नहीं वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बस। अगर वो नहीं है देन थ्रो न्यू एरर, इस तरीके से। अगर वो उसने उसको रैप नहीं किया तो हमें ये एरर आ जाएगा। इससे होगा ये ना, आपको पता चल जाएगा अच्छा मैंने तो इसको रैप ही नहीं किया है, वरना बहुत सभी लोग ये काम करना भूल जाते, वो रैप करना भूल जाते। तो उसके लिए हमने ये कोड लिखा है। एंड लास्ट में कुछ नहीं करना है, लास्ट में जस्ट सिंपल रिटर्न टू डूज कंज्यूमर, यार दिस इज इट। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस यूज टू डूज मैं इन दो वैल्यू को कंज्यूम कर सकता हूँ। एंड ये कंज्यूम कर पा रहा हूँ क्योंकि टू डूज प्रोवाइडर कंपोनेंट ने चिल्ड्रन को रैप कर रखा है, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, कॉन्स्ट यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, सेम इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, क्योंकि यही मैंने वहाँ पे किया हुआ है ना। अब मैं यूज़ करूँगा यूज़ टू डूज, एंड या दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया। तो देखो कितनी जल्दी मेरा काम हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ, कंसोल करना था मुझे। सो मैं नहीं टू डूज पे मैं चल के आप लोगों को यहाँ पे इसका डेटा दिखाना चाहूँगा, console.log एंड देन वी हैव दिस न्यू टू डूज, ठीक है। न्यू टू डूज दिखा देता हूँ, एंड साथ ही साथ मैं आपको console.log ये जो प्रीवियस लिखा है वो भी दिखा देता हूँ, माई प्रीवियस डेटा, कुछ भी आप समझ जाओगे आप, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मोबाइल पे क्यों है, देखो मैं लिख देता हूँ थापा, ये मेरा ऐड हुआ। देखो माई प्रीवियस में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे डेटा आ चुका है क्योंकि इसके पहले इसके प्रीवियस तो कोई डेटा था ही नहीं। सो देखो क्रिएटेड ऐड, कंप्लीटेड फॉल्स, आईडी मिल गया है, टास्क में थापा ऐड हो गया। अब मैं एक और ऐड कर रहा हूँ विनोद। अब माई प्रीवियस में मुझे ये देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं क्योंकि दो डेटा ऐड हो चुका है ना। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे दो डेटा ऐड हो गया। अब मैं एक और लिख देता हूँ सब्सक्राइब एंड देन ऐड, ये देखो अब माई प्रीवियस में मुझे इस तरीके से दो डेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि टोटल 3 है, प्रीवियस में तो 2 ही दिखाई देंगे, 3 के पहले 2 थे।
तो ये आपका प्रीवियस है, एंड हाँ प्रीवियस में आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। सो दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। टू डूज के अंदर मेरा डेटा ऐड हो चुका है, तो फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी, ऐड टू डू का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे चलना पड़ेगा मेरे app.tsx पे। मुझे यहाँ पे एक न्यू आई थिंक मुझे यहाँ पे एक न्यू डेटा लगेगा, एंड डैट इज़ मैं लिख देता हूँ टू डूज करके, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब ये टू डूज तो है नहीं मार्केट में अभी, तो मैं चलता हूँ मेरे कंपोनेंट पे, न्यू फाइल, वी हैव टू डूज डॉट tsx, या आप ऐड टू डू भी कर दो इसको, नहीं सॉरी ऑलरेडी किया हुआ है, तो टू डूज डॉट tsx, ठीक है। सो आई नो नाम सेम हो गया है, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि वो डिफरेंट फोल्डर के अंदर है। ध्यान से देखना गाइस, अब ये आपको मज़ा आएगा अब, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें डेटा गेट करके उसको यूज़ करना है कैसे, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ये जो है इसको जस्ट आप कैपिटल कर दीजिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। इस टू डूज को आप हटा दीजिए। सबसे पहले लेट्स गेट वो डेटा कॉन्स्ट टू डूज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑब्वियसली यूज टू डूज, ठीक है। अब इस टू डूज के अंदर ना मेरा वो एरे है, मैंने अभी आपको दिखाया था 3, पहला 1 2 फिर 3 डेटा ऐड हो गया था। तो अब मुझे इसको लूप चलाना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक वेरिएबल पे ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम होगा फिल्टर डेटा विल बी इक्वल टू मेरा ये जो है टू डूज, यही है ना, या यही है, ठीक है। ये इसलिए करो क्योंकि आगे जाके मुझे एक्टिव भी चाहिए, कंप्लीटेड स्टेट वाला भी चाहिए, है ना। सो रिटर्न पे मैं चलता हूँ, यूएल पे मैं चल रहा हूँ, एंड देन अब मैं यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा फिल्टर डेटा डॉट मैप जो मैंने आपको कहा था, सिंपल लूप चलाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टू डू, अब यहाँ पे देखो गाइस 3 चीज़ लगेगा जब मैं लूप चलाता हूँ, सो 3 चीज़ लगेंगे, ठीक है। एक चेक बॉक्स और एक मेरा टेक्स्ट। सो चेक बॉक्स तो ईजी है, टेक्स्ट तो और भी ज़्यादा ईजी है, टू डू डॉट टेक्स्ट करूँगा तो मेरा डेटा आ जाएगा, वो तो सिंपल है। लेकिन ये जो एक डिलीट वाला बटन है ना, वो तब आता है जब मैं चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ। जब मैं चेक बॉक्स को करूँगा क्लिक, तब जाके मुझे दिखाई देगा क्लिक, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर होती है ट्रू तो मुझे ये बटन दिखता है, ठीक है। सो 2 डेटा, ये चेक बॉक्स और टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना है, बट तीसरा टाइम में हमें एक कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ ये इसकी वैल्यू अगर ट्रू है या अगर टास्क हमारा कंप्लीटेड है तो कुछ भी हम कंडीशन लगा के डिलीट बटन दिखाएंगे। तो कैसे, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से गाइस, ये टू डू हमने खुद लिखा है, ठीक है। सो वी नीड टू गो विद द रिटर्न कीवर्ड, यहाँ पे मैं एल यूज़ कर रहा हूँ, एंड जब भी आप मैप मेथड यूज़ करोगे आपको की पास करना ही पड़ता है, नो मैटर वॉट। टू डू के अंदर वी हैव दिस, देखो दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी कि अब मुझे ऑटो कंप्लीशन आ गया यहाँ पे। मतलब मेरा ये जो टू डू है इसका जो टाइप है वो कुछ और नहीं, वो है ये टू डू, ये वाला इस तरीके से, वो मुझे लिखने की नीड नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाता है। अगर मैं ये ना भी लिखता तो भी अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट कॉलन के बाद टू डू बता रहा है। दिस इज़ कॉल्ड योर टाइप इन्फ्रेंस, जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट अपने आप में इतना कैपेबल है, उसका कंपाइलर ये बता देता है हाँ भाई आप रहने दीजिए, माफ़ कीजिए आप मत लिखिए, मैं बता दूंगा क्योंकि इतना समझ है कि इसका जो टाइप है वो टू डू है। टू डू है इसका मतलब ये कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ इसमें इधर आईडी, टास्क कंप्लीटेड या क्रिएटेड, इन 4 वैल्यू को ही पुट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई डेटा ऐड नहीं कर सकता। सो दिस इज़ वाई टाइप स्क्रिप्ट इज़ गेटिंग फेमस एंड फेमस। नेक्स्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइप स्क्रिप्ट कर दिया है क्योंकि हमें पहले ही मालूम है कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं लिख सकता, तो पहले हमें ये पूरा एरर से बचा रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर, तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे यहाँ पे लगेगा इनपुट फील्ड, एक चेक बॉक्स लगेगा, ठीक है। नेम की मुझे कोई नीड नहीं है, आईडी मुझे ज़रूर इसकी लगने वाली है, ठीक है। एंड आईडी इसलिए लगने वाली क्योंकि मुझे यहाँ पे लेबल लगने वाला है, लेबल लगने वाला है। लेबल में देखो यहाँ इसका जो आईडी और इसका लेबल दोनों सेम होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं सिंपल ये जो मेरा टू डू है, टू डू डॉट टास्क लिख दूंगा तो मुझे वहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। वो ये जो टू डू डॉट टास्क है, मुझे ये वाला डेटा तो आ गया, चेक बॉक्स भी मुझे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ मैं, आई थिंक यहाँ कर्ली, मैं टेम्पलेट लिटरल्स टू डू, मैं एक हाइफन दे रहा हूँ, ये टू डू हाइफन तो एक टेक्स्ट है, ये मैं अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस में बोलूँगा टू डू डॉट आई डी। सो दिस इज़ माई आई डी, ठीक है।
तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, या आई थिंक HTML पे मैं लिख सकता हूँ। जी हाँ गाइस, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये मेरा काम हो गया है। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान दो कि मुझे वो चेक करना है कंप्लीट, वो चेक किया या नहीं। तो वी हैव वन एट्रीब्यूट चेक करके, जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर दे रहा हूँ टू डू डॉट कम्प्लीटेड। तो ये जो चेक्ड है वो क्या है, उसके अंदर मैंने टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू असाइन कर दी। फिलहाल तो अभी इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। फिलहाल हमारा ये जो टू डू डॉट कम्प्लीटेड है, आई मीन कम्प्लीटेड, एक सेकेंड, जी हाँ, फिलहाल हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा हुआ है। सो अभी मेरा ये जो कम्प्लीटेड में मेरी क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स आएगी, आ चुका होगा। एंड जब मैं इस पर करूँगा चेक तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। सो ऑन चेंज मैं डेटा पास कर दूंगा। मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, थोड़ा नाम बहुत लंबा है तो इसलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। टॉगल टू डू एज कम्प्लीटेड, इसके अंदर टू डू डॉट ID मैंने पास कर दी। तो अब ये क्यों लिखा मैंने, तो गाइस ऑब्वियस है ना। अभी अगर हम चेक करते हैं, अगर मैं चेक करता हूँ मतलब ये कंप्लीटेड है, तभी तो यहाँ दिख रहा है। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ मतलब ये कंप्लीटेड नहीं है, तभी मुझे यहाँ दिख रहा है। समझ रहे हो? तो इस पर क्लिक करने पे वो कंप्लीट हुआ या नहीं, बस वही, कुछ नहीं करना है। बस ये जो ये कंप्लीटेड की वैल्यू को मुझे खाली फॉल्स या ट्रू करना है ID मैच करा के। जिससे भी ID मैच होगी उसको ये फॉल्स को ट्रू कर देना है, एंड वापस क्लिक किया तो ट्रू को फॉल्स कर देना है, बस यही है। ठीक है। सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ आवर लेबल। एंड ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू अगर होगी ट्रू, ऑब्वियसली ना, अगर ट्रू हुआ तो ही मुझे क्या करना है, मुझे बटन दिखाना है। सिंपल, इतना ज़्यादा इजी है यार, है ना। डिलीट, एंड आई गेस मैं क्लासेस का नाम लिख नहीं रहा था यहाँ पे, बट कोई नहीं। सो वी हैव दिस बटन जिसका टाइप होगा बटन, और कुछ है यहाँ पे। ऑब्वियसली एक और चीज़, जब हम इस बटन पे करेंगे क्लिक तो मुझे इसको डिलीट करना है। सो वी हैव ऑन क्लिक या फैट एरो फंक्शन, सो हैंडल डिलीट टू डू एंड टू डू डॉट ID, दिस इज़ इट। इतना ज़्यादा सिंपल है ना। ऐसी अभी देखो मेरा काम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं app.tsx पे चलता हूँ, लास्ट पे चल के कंट्रोल स्पेस एंटर हिट कर दी, टॉप पे वो ऐड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ भी लिख के ऐड करूँगा, बूम गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये देखिए मेरा डेटा ऐड हो रहा है, ये देखिए ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट वो होगा भी नहीं क्योंकि मैंने जस्ट ये फंक्शन को कॉल तो किया है, बट अभी तक मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, मैं चलूँगा मेरे स्टोर पे, लाइक आफ्टर हैंडल एड टू डू, जहाँ पे ये होता है ख़त्म, मैं वहाँ पे मार्क कंप्लीटेड या टॉगल आप लिख सकते थे, जो भी हो। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट टॉगल कंप्लीटेड। ऑब्वियसली मुझे एक ID, मैं वहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करा तो मैंने यहाँ पे ID बोल दी। अगेन मुझे इसका टाइप बताना पड़ेगा, हाँ भाई स्ट्रिंग हो तुम ले लो, इस तरीके से। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सेट टू डूस, ऑब्वियसली इस तरीके से यहाँ पे चलना है गाइस। इट्स सुपर डुपर ईजी नाउ। यहाँ पे सिंपल आपको प्रीवियस वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो गाइस मैं अगेन वही यहाँ सेम एक लेट न्यू टू डूस विल बी इक्वल टू, मेरा ये जो प्रीवियस है, आपको मालूम है मेरे प्रीवियस डेटा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ऐड तो कर नहीं रहा, तो मेरे प्रीवियस डेटा पे सारा डेटा मुझे मिल रहा होगा। सिंपल मैं लगाऊंगा मैप मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टू डू पास कर देता हूँ इस तरीके से। बस मुझे क्या करना है, रिटर्न करना होगा। मुझे बस ये चेक करना है, सॉरी अभी फ़िलहाल रिटर्न नहीं करना, ये चेक करना है कि मेरा ये जो टू डू का ID है क्या वो मैच करता है जो भी ID मैंने ऊपर भेजी है। तो अब अगर मेरा ID जो भी मेरे प्रीवियस सो नाउ गाइस, अब हमने जो उस पर क्लिक की थी, तो नाउ गाइस अब हमारी ID जो है, हमारे एरे में जितना भी लिस्ट था उनमें से किसी एक ID से तो मैच करेगा ही करेगा, एंड जिससे भी करेगा तो मैं अब रिटर्न कर दूंगा क्या, डॉट डॉट डॉट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू डू। तो गाइस अब ये स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब ये है कि मेरे जो डेटा है, मेरे बेसिकली चार ही तो प्रॉपर्टी है, चारों को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, उसको एज इट इज़ ही रहने दो।
लेकिन उसके अंदर ये जो कंप्लीटेड वाला जो स्टेट है उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। टू डू डॉट कंप्लीटेड, ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन आता है, मैं टॉगल करवा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो डेटा एज इट इज़ रहेंगे, बाकी की 3 प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़, खाली उसमें से जिसकी भी आईडी मैच हो गई थी उस एरे में जो कंप्लीटेड वाली जो वैल्यू थी फॉल्स को मैंने ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स, एक नॉट ऑपरेटर टॉगल हो रहा है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, ये गया, आपको रिटर्न न्यू टू डू इस तरीके से करना पड़ेगा या इस तरीके से, दिस इज इट। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि अब है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में आपके में एक और बेसिकली फंक्शन मैंने डिफाइन कर दी थी। सॉरी, मुझे पहले ही उसको दिखाना था, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से। एंड उस ये वाला जो फंक्शन है ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, खाली सेट टू डू को अपडेट कर रहा था। दिस इज इट, इस तरीके से बता दिया मैंने। सिर्फ बताने से तो होगा नहीं, वैल्यू को भी पास करना पड़ेगा। यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मैंने वैल्यू को पास कर दी तो मैं यहाँ पे उसको अब एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API। तो मैंने एक्सेस कर ली। तो अब एटलीस्ट इससे होगा ये कि देखना, कुछ भी मैं लिखता हूँ, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैंने क्या बोला है, द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा बूम, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कंसोल कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज रीडिंग आईडी अनडिफाइंड। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार यहाँ देख लेते हैं, टू डू तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, इसको हटाओ यार, वो फिलहाल कुछ नहीं। मैं चलता हूँ हमारे स्टोर पे, वी हैव दिस आईडी, वी हैव दिस टू डू, सो टू डू डॉट ID भी ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखिएगा इस मैंने फिगर आउट किया कि लाइक हमने एक चीज़ मिस कर दी है, एंड डैट इज़ कि ये देखिए मैंने लेट न्यू टू डूज तो क्रिएट कर ली, अगर ID मैच हो गया तो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर ID मैच हो गया तो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। लेट से अगर ID मैच नहीं होता देन क्या, कुछ तो रिटर्न करना चाहिए था मुझे। सो डेट्स वाई यहाँ पे आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। एंड तो आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, ये जो टू डू है बेसिकली जो आपने एज एन आर्गूमेंट कह सकते हो पास किए, वो मैंने पास कर दी। ठीक है, अगर मैच हुआ तो ये रिटर्न होगा जिसमें हम कंप्लीटेड की वैल्यू को टॉगल कर रहे हैं, एल्स अपने जगह एज इट इज़। दिस इज इट, बस ये आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एंड द मोमेंट मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, देखिए मुझे डिलीट का बटन आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा औसम है, मुझे डिलीट का बटन आ गया, सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। नाउ मुझे अभी डिलीट वाला चाहिए। सो डिलीट वाला तो सबसे ज़्यादा ईजी, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से सोचो कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है डिलीट वाला। ठीक है, सो मैं चलता हूँ टू डूज पे। सो वी हैव टू डूज एंड देन वी हैव ओवर हियर। सो ये जो हैंडल टू डू है, अब मुझे इसको कॉपी करना है, टू डूज पे चलना है। सो गाइस कमेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ऑल राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो कॉन्स्ट हैंडल टू डू एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ जिसका टाइप है स्ट्रिंग। एंड सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से। सो आईडी एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अगेन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये, ठीक है। सो इट्स अ वॉइड अगेन, दिस इज इट। इस तरीके से हो गया। हैंडल टू डू को कॉपी कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे भी पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है, कैसे देखो अगेन। सो वी हैव अ सेट टू डूज, खाली मुझे इसको ही तो अपडेट करना है ना, और थोड़ी कुछ करना है हमें यहाँ पे। सो मेरा प्रीवियस डेटा, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट न्यू टू डूज कर देता हूँ, विल बी इक्वल टू, मुझे प्रीवियस डॉट मैप मेथड चलाना है। यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ फिल्टर, ठीक है, टू डू, ठीक है। एंड यहाँ पे फैट एरो फंक्शन। अब दिस टाइम सिंपल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिल्टर टू डू का जो आईडी है, अगर वो मैच नहीं हुआ हमारे इस आईडी से, तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपल क्या बोल दिया, मुझे उन सभी डेटा को रिटर्न करा दो जो मैच नहीं होते हैं इस आईडी से। जो भी मैच हो गया वो रिटर्न नहीं होगा, कोई एक ही होगा वो। तो जो भी मैच नहीं हुआ उन सब को मैंने रिटर्न करा दी
लेट न्यू टू डूज पे, सिंपल एक लाइन था इसलिए रिटर्न लिखने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे रिटर्न न्यू टू डूज लिख के मैं पास कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। आप चाहो तो लाइक डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न वाला ये सीन कर सकते थे, बट इस तरीके से लिखना ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है यार, दिस इज इट, मेरा काम हो गया, लेकिन स्टिल कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं गाइस, ये वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यूज टू डूज यूज्ड आउटसाइड ऑफ प्रोवाइडर, ओके ये सही है। यूज टू डूज इज यूज्ड आउटसाइड ऑफ प्रोवाइडर। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे मालूम है कि ये तो यहाँ पे आने वाला है। क्या इससे कुछ सॉल्व होता है? नहीं, इससे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके ओके नहीं, ये क्या हो गया, डेटा ही गायब हो गया। सो ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। गाइस डेटा कहाँ गायब हो गया? अच्छा, फिर अभी दिख रहा है, क्लिक क्लिक करने पे तो आ रहा है। न्यू टू डू, सॉरी इधर नहीं, इधर लेट वी हैव अ न्यू टू डू प्रीवियस डॉट, सॉरी गाइस, मैं समझ गया मैप क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। फ़िल्टर मेथड होना चाहिए था, क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं ना, जो भी मैच नहीं हो रहा है उनको आप रिटर्न कर दो। लाइक मैंने रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि लिखने की नीड नहीं है, एंड वो हमें इसलिए वो मुझे यहाँ पे कहाँ गया। अब देखो यूज टू डूस वो आ रहा है, वो ठीक है अपनी जगह ठीक है, बट जो भी हो यूनिक की प्रॉप्स बोल रहा था ना, तब वो मैप मेथड लिखने पे ही आता है, लेकिन हम तो फिल्टर कर रहे हैं। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। सो वी हैव दिस प्रीवियस डॉट फिल्टर, फिल्टर टू डू डॉट आई डी। आई थिंक अब तो सब सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। दिस इज इट। कितनी ईजिली मेरा काम हो गया है। अब खाली मुझे लगेगा वो नैप बार वाला पार्ट, मुझे सिर्फ अब क्या लगने, एक सेकेंड, हाँ ये देखो मेरा काम तो हो गया ना। अब यही तो बस एक चीज़ नहीं हुआ, एंड डैट इज़, पता है क्या, अगर मैं चेक करता हूँ ना, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक अंडरलाइन, अंडरलाइन तो नहीं बोलेंगे इसको, क्रॉस ओवर बोलते हैं, स्ट्राइक, तो वो हमें लगाना, वो तो CSS के थ्रू होता है फिर। बट जो भी हो, अब ये ऑल एक्टिव एंड देन कंप्लीटेड, अब मुझे ये चाहिए, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। जब मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो वाले डेटा फिल्टर होते हुए दिखते हैं जो मैंने चेक नहीं किए, या जो इन सिंपल वर्ड जो कंप्लीटेड नहीं है। तो एक्टिव पे क्लिक किया सबसे पहले, तो कैसे पता चल रहा, टॉप पे देखो ना, टू डूज इक्वल टू एक्टिव। कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो टू डूज इक्वल टू कंप्लीटेड, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, टैब ओवर हियर, कंपोनेंट, न्यू फाइल, navbar.tsx, दिस इज इट, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। navbar पे मैं आ गया हूँ गाइस। तो सबसे पहले गाइस, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, एक चीज़ मेक श्योर करना है कि ये आपका होना चाहिए इस तरीके से, नैब एंड देन बा, ठीक है। अब इसकी मुझे नीड नहीं है, मुझे यहाँ पे गाइस सिर्फ 3 चीज़ लगने वाला है। सो मैं लिख देता हूँ नैब, नैब के अंदर वी हैव फर्स्ट, एक सेकेंड, ये क्या है, लिंक। अब ऑब्वियसली ये लिंक तो मुझे नहीं मालूम, अब ये लिंक मुझे चाहिए। देखो अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट में वी हैव अ लिंक कंपोनेंट था पहले से ही, बट यहाँ पे वी नीड रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। सो कंट्रोल एंड देन इस तरीके से मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो रन हो रहा है, यहाँ पे पावर सेल पे चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डोम को, ठीक है। तो अब मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिएक्ट, सो वी हैव रिएक्ट राउटर डोम, हियर वी हैव अ रिएक्ट राउटर डोम, कॉपी कीजिए, यहाँ पे वो जो कोड था उसको मैं पेस्ट करूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। ऑल राइट, दिस इज इट, मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हुआ या नहीं? ऑल राइट गाइस, सी वी हैव अ रिएक्ट राउटर डोम ओवर हियर, कंट्रोल एस सेव, मैं वापस यहाँ चलता हूँ, मुझे इसको रन करना पड़ेगा। सो npm रन एंड देन डेब, ठीक है, वो रन कर, आप कोई टेंशन नहीं अपने को, एज इट इज छोड़ देता हूँ इसको मैं। रिएक्ट राउटर डोम मुझे मिल गया है, नैप बार पे मैं चलना चाहूँगा। अब अगर मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, एंड बूम गाइस, सी रिएक्ट राउटर डोम मुझे मिल गया। सो मुझे फ़िलहाल इसका जो लिंक है कहीं नहीं, एज इट इज़ देना है होम पेज पे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे टू वाला जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड क्लास नेम जो है गाइस वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा, फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दो। ऑल, इसी को ही कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड या वी हैव अ पेस्ट।
अब यहाँ पे गाइस मैं क्वेरी पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ, जहाँ पे टू डूस ये मेरा क्वेरी होगा, टू डूस विल बी इक्वल टू एक्टिव। ठीक है, देखा जब मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये पास कर रहा हूँ वहाँ पे, एंड टू डूस की वैल्यू होगी विल कंप्लीटेड, दिस इज इट। तो इस तरीके से हो रहा है ये। अब ऑब्वियसली यूआरएल पे अब जब भी मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा तो वो ये वहाँ पे प्रिंट कर देगा, कंप्लीटेड पे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये मैं जो है ऑलराइट, ठीक है, ये मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। मैं चलता हूँ मेरे ऐप पे, मुझे यहाँ पे ये जो नैप बार है वो लगेगा, वो भैया नैप बार, या दिस इज़ इट। एक सेकेंड, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये क्या हो गया, इंस्पेक्ट पे हम करते हैं कंसोल, सो बता रहा है कि बेस नेम कैनॉट रिस्ट्रक्चर बेस नेम। ठीक है, तो नैप बार, ठीक है यार, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, अगर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या मेन, या गाइस एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, जब आप रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करोगे एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे अगेन रैप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र राउटर ओवर हियर। सो देखो गाइस, इस तरीके से ब्राउज़र राउटर आपको रैप करना ही पड़ता है। ठीक है, ये देखिए ब्राउज़र राउटर स्टोर्स द करंट लोकेशन इन द ब्राउज़र एड्रेस बार यूजिंग क्लीन यूआरएल्स एंड नेविगेट यूजिंग द ब्राउज़र बिल्ट इन हिस्ट्री स्टैक। तो ये ज़रूरी है, डेट्स वाई देखो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। सो तो कहाँ गड़बड़ है, ब्राउज़र राउटर यही तो है, ब्राउज़र राउटर। एंड अगर मैं कंट्रोल स्पेस करा तो सजेशन नहीं आ रहा है, इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, आई गेस दिस इज़ इट, है ना। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ। ऑल राइट गाइस, सी वी हैव एक्टिव, ये देखो टॉप पे मुझे टू डूस इक्वल टू एक्टिव, कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा, टू डूस इक्वल टू कंप्लीटेड। तो इस तरीके से मुझे डेटा आ रहा है। ठीक है, या ठीक है, इस तरीके से देखो मुझे ये एक्टिव एंड कंप्लीटेड, फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा है। ये अगर कंप्लीटेड करता हूँ, एक्टिव करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन टॉप पे डेटा मुझे ज़रूर मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, मैं चलता हूँ मेरे इस जगह पे। ठीक है, अगर कंप्लीटेड है तो बटन दिखता है। ठीक है, एंड ये सब क्या है, फिल्टर डेटा के अंदर है ये सब के सब। तो मैंने तो फिलहाल फिल्टर डेटा एज इट इज़ रखा है। अब मैं यहाँ पे ये जो टॉप पे जो वैल्यू है उसको मैं गेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे गेट कर सकता हूँ। सो इम्पोर्ट वी हैव अ यूज सर्च पैराम, ठीक है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से मिलता है, यूज सर्च। एंड आई थिंक गाइस मैं एक बार बेटर होगा आप लोग को अगर यहीं पर ही दिखा दूँ, ओवर हियर इस तरीके से। तो कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो यूज सर्च पैराम्स है इसकी मदद से मुझे डेटा लगेगा। सो देखो, हाँ डेटा लेने का तरीका कैसा है, सर्च पैराम विल बी इक्वल टू यूज सर्च पैराम्स, या दिस इज इट। लेकिन ना मुझे ये वार्निंग दे रहा है, टाइपस्क्रिप्ट बता रहा है कि ये जो सर्च इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। एंड ये देखो, प्रॉपर्टी सर्च पैराम्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ये देखो इस तरीके से कुछ दिखा रहा है आपको। ये जो है ना एरे के फॉर्म में दिखा रहा है, तो ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेगा, आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। एंड या दिस इज इट। अब एटलीस्ट मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, अब कोई एटलीस्ट वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट फिल्टर नहीं, टू डूस डेटा विल बी इक्वल टू, ये जो मेरा सर्च पैराम्स है, डॉट गेट, एंड मैं यहाँ पे वो जो टू डूस इस तरीके से रख दूँगा। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करने की भी नीड नहीं है, VS कोड में एक एक्सटेंशन है कंट्रोल ऑल्ट एंड देन L, तो इस तरीके से मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि मुझे क्या डेटा मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ कंसोल पे। ये देखो एक्टिव है ना, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखो मुझे कंप्लीटेड मिल रहा है, मतलब मैंने डेटा गेट कर ली ना कंप्लीटेड। मैं अगर एक्टिव पे क्लिक करूँगा, ये देखो मुझे एक्टिव मिल रहा है। अब ये जो मेरा फिल्टर डेटा, ध्यान से देखो,
अगर मेरा ये जो टू डूज डेटा है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू एक्टिव, अगर इसकी वैल्यू है एक्टिव इतना ज़्यादा सिंपल ना, तो ये मेरा जो फिल्टर डेटा, माई न्यू फिल्टर डेटा, माई फिल्टर डेटा विल बी इक्वल टू फिल्टर डेटा डॉट, देखो गाइस मैं फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि मैं लिख देता हूँ टू डूज यानी टास्क ही, ठीक है, टास्क। तो मुझे यहाँ पे गाइस अब मुझे ना क्या बोलना है कि मुझे वो टास्क रिटर्न करो जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, सो टास्क डॉट कंप्लीटेड नहीं हुआ है, सिंपल, दिस इज़ इट। अगर टू डूज की वैल्यू एक्टिव है तो मुझे सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड मैं उसको लूप चला रहा हूँ, सिंपल। इसी को ही कॉपी करूँगा, पेस्ट। अगर ये कंप्लीटेड है तो मुझे वो डेटा पास करो या वो डेटा मुझे फ़िल्टर करके दो जो कंप्लीट हो चुका है, वो यहाँ पे ऐड हो गया, एंड सिर्फ जो कंप्लीट हो गया वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो एक्टिव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड अगर कुछ भी प्रेस नहीं है तो वो कंप्लीट टू डूज वाला जो डेटा मैप कर रखे वो आपको दिखाई देगा। इतना ज़्यादा सिंपल था ये। या गाइस मेरा काम तो हो गया। ये देखो, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो कंप्लीटेड पे दिखाई देगा, एक्टिव पे ये है, ऑल पे मुझे सब दिखाई दे रहा है, ऑल, एक्टिव एंड देन कंप्लीटेड। दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया, इतना ईजी। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द मोमेंट मैं रिफ्रेश करूँगा डेटा चला जाएगा, मतलब मुझे लोकल स्टोरेज लगेगा। अब लोकल स्टोरेज भी इसमें सिंपल बोलूँगा कैसे, मैं देखो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट डॉट सेट, डॉट गेट डॉट सेट, दो ही तो है और क्या है लोकल स्टोरेज में, है ना। ओवर हियर जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जब भी मैं टॉगल कर रहा हूँ या जब भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे लोकल स्टोरेज को बताना पड़ेगा। तो ओवर हियर न्यू टू डूज है ना, तो बस ये जो न्यू टू डूज का डेटा मुझे लोकल स्टोरेज पे ऐड करना है। तो कंसोल नहीं, डायरेक्ट वी हैव अ लोकल स्टोरेज डॉट, ये आपको सेट करना है। तो वी हैव अ सेट आइटम जहाँ पे आपको डेटा पास करना है, वो डेटा का नाम जो भी आप देना चाहते हो, मैंने दे दी टू डूज। एंड ये तो बेसिकली वेरिएबल का नाम है जो वहाँ पे सेव होगा। एंड उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो ऑब्वियसली न्यू टू डूज है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोकल स्टोरेज में जब भी आप कोई डेटा पास करोगे उसको समझता खाली स्ट्रिंग है। न्यू टू डूज तो मेरा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ एन टू डू ऑब्जेक्ट, वो भी एरे ऑफ एन टू डू ऑब्जेक्ट, लेकिन स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना। तो मैं इस तरीके से जेसन, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, जेसन डॉट वी हैव अ स्ट्रिंगिफाई मेथड, या दिस इज इट। तो बस इसी को ही कॉपी करना है, पेस्ट ओवर हियर, पेस्ट, या दिस इज इट, मेरा काम हो गया। इतना ज़्यादा इजी था ये। मैंने डेटा जो है ना एटलीस्ट मेरे डेटाबेस पे तो मैंने सेव कर दी है। इंस्पेक्ट, वी हैव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ये है कि लोकल स्टोरेज, ध्यान से देखना गाइस, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश, अच्छा कंप्लीटेड पे था यार सिट, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एक्टिव पे कंप्लीटेड पे कुछ दिखेगा नहीं, एज इट इज़ है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसको मैं शायद हटा देता हूँ। ये देखिए पहला डेटा मेरा ये, एक सेकेंड, देखो वहाँ से भी डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, जानबूझ के मैं लिख देता हूँ विनोद। गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो वी हैव 0 1 एंड देन 2, ये देखिए वैल्यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड देन विनोद मेरे डेटाबेस पे, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ से तो चला गया लेकिन मेरे लोकल स्टोरेज पे डेटा है, मतलब मुझे इसको गेट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे डेटा गेट करना पड़ेगा। एंड मैं जब फर्स्ट टाइम की बात करता हूँ तो वी हैव आवर इनिशियल डेटा जो कि यहाँ पे है, यूज टू डू के अंदर है। तो अब ये वाला जो एक एम्प्टी एरे मैंने पास कर रखी है, फैट एरो फंक्शन में पास कर देता हूँ। सो गाइस ट्राई एंड कैच में चल देते हैं, ट्राई कैच है ना, कुछ अगर एरर रहा नल, एटलीस्ट कुछ भी एरर रहा तो भाई मत दिखा लोकल स्टोरेज का, लेकिन चला, ठीक है। एंड ट्राई में मैं अगेन न्यू, एक सेकेंड, डायरेक्टली न्यू लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट न्यू टू डूज विल बी इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट किया था, अभी मुझे गेट करना है। एंड सिर्फ मुझे अब उसका नाम पास करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ उसका नाम पास करना है, एंड दैट इज़ आवर टू डूज, यही था ना, जी हाँ। सो टू डूज ये उस वेरिएबल का नाम है। एंड मैंने और एक और चीज़ कर रखी है, एंड दैट इज़ अगर ये नहीं होता है तो एम्प्टी एरे,
तो या गाइस दिस इज इट बेसिकली। ये और ऑपरेटर है अगेन कि अगर डेटा नहीं मिला तो ये कर दो। एंड एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉन्स्ट। एंड अब मुझे रिटर्न करना पड़ेगा मेरा न्यू टू डूस को। एंड हाँ, अब ये जो डेटा मुझे मिल रहा है वो तो स्ट्रिंग में है, तो कन्वर्ट किया है क्या? नहीं किया। सो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। जेसन डॉट पार्स करके मेथड होगा, उसके अंदर न्यू टू डू जो है उसको आपको पास कर देना है। एंड आपको बताना है कि ये जो मेरा डेटा है ना, ये अब आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हो या टाइप एसर्शन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, जिसमें आप बता रहे हो कि मेरा ये जो डेटा है उसका जो टाइप है, एक सेकेंड, इन्फर कर रहा है ये नहीं कर पा रहा है, ये इधर स्ट्रिंग या नेवर बता रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये होगा ऑफ माई टाइप एरे ऑफ एन टू डू ऑब्जेक्ट। या दिस इज इट गाइस। ये आप देख सकते हो वार्निंग दे रहा है, ये जो पार्ट है ना, आई गेस इसके कारण है। ऑल राइट गाइस, सी दिस इज इट, ये चला गया है क्योंकि मैं पार्स कर रहा था ना। जब आप डेटा पार्स कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग होना चाहिए, तो ही तो हम उसको पार्स कर पाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग बना दी, ताकि जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मैंने ये बोल दी, एंड ये पार्स करके उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट था उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। या दिस इज इट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा लोकल स्टोरेज भी हो चुका है, ठीक है। ये देखो, देखा मुझे डेटा आ गया, ये देखो कंप्लीटेड एक्टिव ऑल। अब मैं चाहे रिफ्रेश करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे डेटा आ गया। एंड दिस इज इट गाइस, हमारा ये जो रिएक्ट ऐप था प्लस टाइपस्क्रिप्ट, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस बाकी रह गया है इसमें CSS का पार्ट। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी CSS का कोड है, मैं वो जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ, पेस्ट, ठीक है। मुझे देखना, अगर मैंने पेस्ट कर भी दिया तो क्या दिखता है ये। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? आई थिंक मुझे ग्लोबल पे है क्या कुछ। सो गाइस वो तो कभी इंपोर्ट हुआ ही नहीं है। सो वी हैव अ ऐप .css। सो गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको .n// लिखना पड़ेगा एंड देन app.css, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा ये। तो ये देखो गाइस, आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट इतना मिल रहा है। एंड आई गेस कि यहाँ पे हो ये रहा है कि वी हैव index.css, इसकी मुझे कोई नीड नहीं थी। अब आप देखो कि गाइस आपको वो इस तरीके से मिल गया। सो वी हैव ऑल, वी हैव एक्टिव एंड देन वी हैव दिस कंप्लीटेड। एंड गाइस एक काम करता हूँ, एक दो क्लास है जो मैंने मिस की है। सो वी हैव अ मेन नॉट ओवर हियर, यहाँ पे मैं ऑल राइट, ये जो मेरा यूएल है उसको एक क्लास देना था मेन टास्क, ठीक है। अगर मैं इतना भी देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा इतना काम कर देता है, यही है ना। ऑल राइट, जी हाँ गाइस, ये देखिए ऑल कंप्लीटेड, द मोमेंट क्लिक की कंप्लीटेड में दिख रहा है, ऑल में दिख रहा है। या सो ये जो पार्ट हो रहा है कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअल में होना तो नहीं चाहिए बट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए गाइस, द मोमेंट एक क्लास ऐड करते ही मेरा ये काम हो गया। तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन जो स्ट्राइक हो रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट्स सुपर डुपर ईजी, आप देख सकते हो। मेरा ये जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, हमारा ये जो इनपुट है, ये पूरा इनपुट ही तो है। तो हमारा इनपुट जिसका टाइप था चेक बॉक्स, अगर वो चेक्ड होता है, इट मीन्स अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, तब मेरा ये जो लेबल है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दो एंड कलर चेंज कर दो। दिस इज इट। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो मेरा ये जो लेबल है उस पर लाइन थ्रू कर दो इस तरीके से, एंड देन उसका कलर चेंज कर दो। ये हमने यहाँ पे बताया था। एंड अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये जो चेक्ड जो एट्रीब्यूट है क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्यों मैंने यहाँ पे टू डू डॉट कंप्लीटेड की वैल्यू दी थी, इधर ट्रू या फॉल्स हो रहा था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन हम ये इस तरीके से इजीली इसको टॉगल इन टॉगल आउट कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड एकदम डिटेल में ये अगर आपको देखना है तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, एकदम मैंने अच्छे से बताया CSS। लेकिन आई गेस यहाँ पे CSS इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये सिंपल है। अब हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जब मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। वो जो एक्टिव वाला पार्ट है, देखो नैपबार अगर एक्टिव होगा तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, बॉर्डर ये कलर हो जाएगा। नैपबार अगर एक्टिव होगा तो, अगर हुबर है तो बैकग्राउंड कलर तो मैं चेंज कर ही रहा हूँ ना, हुबर करने पे मुझे नीचे एक बॉर्डर मिल ही रहा है, ये देखिए।
लेकिन ये एक्टिव मुझे अब पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिव है या नहीं? तो मुझे एक एक्टिव क्लास ऐड करना है खाली। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे एक नैप बार पे एक एक्टिव क्लास ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्टिव लिख देता ना इस तरीके से, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखना कि ये देखो, ये हमेशा ये इस तरीके से रहेगा। तो एक्टिव स्टेट मेरा ये, बट कंप्लीटेड पे मुझे वो चाहिए। अब तो कैसे होगा, देखो सिंपल है। तो देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे अब वापस ना ये एक चीज़ लगने वाला है, जल्दी से मैं बता देता हूँ मुझे क्या लगेगा। मुझे ये वाला जो पार्ट है ये लगने वाला है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नैप बार पे मैं चलता हूँ, वो भैया मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये कंट्रोल स्पेस करना पड़ेगा ताकि ऊपर मैं गेट कर सकूँ, है ना। टू डूज डेटा में मुझे डेटा आ चुका है, राइट। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर मेरी टू डूज डेटा की वैल्यू होती है एक्टिव, देन एंड देन ओनली एक्टिव क्लास ऐड करो, वरना रहने दो, कुछ मत करो। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। एक्टिव क्लास अगर होती है, ठीक है। उसी तरीके से सेम ध्यान से देखना, फिर से देखना, अगर मेरा ये जो टू डूज डेटा है उसकी वैल्यू होती है अगर कंप्लीटेड, तो उसमें एक्टिव क्लास ऐड करो, वरना कुछ मत करो। एक्टिव क्लास ऐड करो वरना कुछ मत करो। वहीं ये वाला जो पार्ट है इसमें तो क्या ही कर सकते इसको, अगर टू डूज का डेटा होता है नल, इफ़ टू डूज डेटा इज ट्रिपल इक्वल टू नल, देन एक्टिव क्लास ऐड करना, ठीक है, वरना रहने देना। सिंपल, या दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल था ये, मेरा काम हो गया यहाँ पे, तो है ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कंप्लीटेड, ये देखो एक्टिव ऑल, एक्टिव कंप्लीटेड, एक्टिव ऑल, ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ये देखो एक्टिव में आ गया NDI। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं इसको दिखाता हूँ आप इसको बिल्कुल फ्री में कैसे होस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमें इसको गिटहब पे अपलोड करना है, पुश करना है, ताकि आप इसको फ्री में गेट कर सको। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट के थ्रू भी मैंने सेम वीडियो बनाया था, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको ये पता चले कि रिएक्ट की मदद से अगर आप करते ये प्रोजेक्ट तो क्या कोड लिखना पड़ता, नेक्स्ट की मदद से करते तो आप इसी को कैसे बना सकते। क्योंकि मुझे तो बहुत वो था, मुझे दिखाना था आप लोगों को कि कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। दी ओनली डिफरेंस हमने देखा वो था लिंक एट्रीब्यूट, ये बेसिकली लिंक एलिमेंट या टैग। आप फिलहाल तो अभी आप एक लिंक एलिमेंट कर लीजिए क्योंकि डेटा भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो वो हम यूज़ करें विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम, जो कि हम पहले नेक्स्ट /लिंक नेविगेशन उसका यूज़ करते थे। एंड सेकेंड चेंज ये था नेक्स्ट और रिएक्ट में कि ये जो सर्च पैराम्स है उसको भी मैं रिएक्ट राउटर डोम की मदद से गेट कर रहा हूँ। एंड इसको गेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स एल्स डॉट गेट मेथड, वहाँ पे भी सेम था। तो यही दो डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम था, कोई डिफरेंस ही नहीं। सो दैट्स वाई रिएक्ट में अगर आपको काम करना है तो नेक्स्ट में करो बोल रहे हैं। हालांकि अलग अलग चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता था दोनों में ऑलमोस्ट इतना कोई डिफरेंस है ही नहीं। आई होप आपको पता चल गया होगा, नेक्स्ट इज फ्यूचर, दैट्स वाई, ठीक है। ऑलराइट, तो ऑल्ट आई मीन कंट्रोल एंड देन बैक टिक यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, CLS कर देता हूँ। गिट स्टेटस दिखाता हूँ गाइस, देखो फैटल बता रहा है। सो गिट इनिट, गिट ऐड, ठीक है, गिट कमिट एंड आई गेस मैंने गिट इग्नोर, आई गेस एक सेकेंड ना, गिट कमिट मुझे एम फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, मैसेज आप कह सकते हो। मैं लिख देता हूँ इनिशियल कमिट, फर्स्ट टाइम है तो इनिशियल लिख दो, चलता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया CLS। अब मुझे एक काम करना है, डू वी हैव अ गिट इग्नोर फाइल ओवर हियर, परफेक्ट, गिट इग्नोर है नोड मॉड्यूल से। मुझे लगा कहीं वो तो नहीं हो गया, वरना नोड मॉड्यूल्स फालतू का आ जाता वहाँ पे। सो गाइस अब मुझे यहाँ पे गिट पुश करना, लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकता। एंड आई जस्ट बिलीव मेरे पास रेपो करके, आई मीन GH रेप कुछ था मेरे, बट वो हटा दिया मैंने। तो अब मेरे को भी ट्रेडिशनल तरीका ही करना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स वाई गाइस मैं वेबस्टॉर्म यूज़ कर रहा था, आपने देखा ही होगा वेबस्टॉर्म मैंने नेक्स्ट वाले में यूज़ की थी। एंड वो ऑसम था, लाइक मज़ा आ गया वहाँ पे। गिट इग्नोर यूँ ईजी, आई मीन गिट का इंटीग्रेशन कह लो, टाइपस्क्रिप्ट का डेटा में डिफरेंस आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस था। बट VS कोड भी अच्छा है, मैं नहीं बोला बुरा, बट वेबस्टॉर्म बेटर लगा मुझे इससे। बट VS कोड मैंने दिखाया ताकि आप लोगों, क्योंकि आप में से बहुत लोग तो इसमें यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस आप एक बार ये वीडियो जरूर देखना, नेक्स्ट वाला, एंड ये वीडियो, एंड देखना कि कौन सा एडिटर आपको बेटर लगा, कमेंट करके बताना प्लीज़, हाँ इतना। तो अभी मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, गिटहब पे चलना पड़ेगा।
मैं जल्दी से एक न्यू रेपोजिटरी, सॉरी नॉट ओवर हियर, एक न्यू रेपो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं दे देता हूँ रिएक्ट, एक सेकेंड, हाइफन टू डू हाइफन यूट्यूब। क्या नाम अवेलेबल है? ऑल राइट, परफेक्ट अवेलेबल है। पब्लिक ही रहने देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोग इसका यूज़ कर सको। मैंने एक क्रिएट कर ली। ऑल राइट, इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। गाइस गलती कर दी हमने, मैंने आई थिंक उसके अंदर जाना था, प्रोजेक्ट के अंदर, पहली बात तो। या अब सही है, अब उसको मैं पेस्ट कर दूंगा एंड मतलब कितनी ईजीली अब आप देखना गाइस, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मेरा डेटा जो है आई मीन ये ऐड हो चुका है। एंड ओ माय गॉड, ये पुश भी हो गया क्या? इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार एंड मुझे ये देखना है। ऑसम, सी मुझे मेरा डेटा आ गया है एंड इट्स अ रिएक्ट हाइफन टू डू हाइफन यूट्यूब। इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप यहाँ से क्लोन करके यूज़ कर सकते हो। एंड डोंट वरी, इसका जो ये CSS वाला पार्ट है मैं अपडेट कर दूंगा। एंड रही बात वो आइकन जो आपको यहाँ पे दिख रही थी, वो था विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। आई गेस रिएक्ट आइकन्स ही है, ठीक है। या वी हैव दिस रिएक्ट आइकन्स। या ये सिंपल इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है एंड देन यूज़ करना था। इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल सा था ये, ठीक है। सो मैं चलता हूँ वर्सेल पे। गाइस वर्सेल पे कुछ नहीं करना आपको, एक सेकेंड इनकॉग्निटो पे चल के आपको वर्सेल दिखा देता हूँ जल्दी से। वर्सेल पे चलना है आपको, साइन अप करना है। आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ हॉबी या प्रो, जो भी आपका मन हो यार, हॉबी कर दो, थापा लिख दो, कंटिन्यू, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज इट, कंटिन्यू विथ गिटहब करना, कंटिन्यू विथ गिटहब करना, दैट्स इट। द मोमेंट आप करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आपको डेटा मिल चुका होगा, ये जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। नहीं तो ऐड न्यू, ओवरव्यू में चलना है, लॉगिन करने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी में, ये देखो रिएक्ट टू डू यूट्यूब एंड देन इंपोर्ट। बाकी कुछ तो है नहीं, एक्सटेंशन एंड मैं डिप्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ। सो देखा कितना ज़्यादा इजी है। गिटहब पे इंस्टॉल करना तो सिंपल था ही, वर्सेल के लिए जस्ट साइन इन विथ गिटहब, ऐड प्रोजेक्ट, ख़त्म। मतलब अब मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 2 वार्निंग बता रहा है, रिएक्ट इज़ डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड, टू डू इज़ डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। तो मुझे जहाँ तक याद है ये जो पार्ट है, नहीं यहाँ तो रिएक्ट यूज़ हो रहा है, टू डूज ये पार्ट देखो, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, यहाँ पे ये जो टू डू था उसकी भी हमें नीड नहीं है। आई गेस दिस इज़ इट। यहाँ पे कुछ है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल ये CLS गिट ऐड जल्दी से कर लेता हूँ, गिट कमिट रिमूव अनवांटेड डेटा या कुछ भी लिख दो गिट पुश कर दो। हाँ, मेन से लिखने की नीड नहीं है, गिट पुश से काम हो जाएगा हमारा। ऑल राइट यार, दिस इज़ इट। तो इंस्पेक्ट की नीड नहीं है, मैं चलता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, यही एज इट इज़ है। मैं फिर से एक काम करता हूँ, मैं गाइस वापस बैक चल रहा हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर हो जाए यहाँ पे। ऑल राइट, जस्ट नाउ अब मैं वापस इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी एंड बूम गाइस, सी देखिए वो 2 वार्निंग्स था, अच्छा हुआ आया, एटलीस्ट आपको पता चला वापस अपडेट कैसे करना है, क्या कैसे करना है। वी हैव दिस डोमेन, कॉन्ग्रेचुलेसन, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, इस पर मैंने क्लिक की। ओ माय गॉड, दिस इज़ आवर डोमेन ओवर हियर। से देखिए मेरा लाइव हो गया। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्लीज़ लाइक द वीडियो। ऑल राइट, शेयर एंड कमेंट करो गाइस, आपको कैसा लगा पूरा। गाइस देखो मज़ा आएगी नहीं, ये एक्टिव है, कंप्लीटेड में नहीं दिखाई देगा। एंड सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब। अब मैं इसी वीक के एंड में गाइस मैं टाइपस्क्रिप्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, फाइनली, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। इवन मैंने पाइथन कोर्स, हम आपको कंप्लीटली लाइव क्लासेस पढ़ाने वाले एवरीडे फॉर 30 डेज, जहाँ पे गाइस हम आपको पाइथन सिखाएंगे, वो भी MNC में जो पढ़ा रहे हैं उनके थ्रू, वो भी कंप्लीटली फ्री। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो आप कर सकते हो क्योंकि फ्री है गाइस यार। आप जितना सब देखो, सब्सक्राइब आपने की, मुझे बहुत खुशी हुई, कंप्लीटेड, डन,
ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा लोकल स्टोरेज काम कर रहा है या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको कंप्लीट रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट की मदद से इतना ऑसम एडवांस स्टूडियो ऐप बना के दिखाया, लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट की, गिट में ऐड कर दी ताकि आप उसको फ्री में गेट कर सको, एंड देन वर्सेल में कैसे लाइव होस्ट करना है वो भी दिखाया। अब आप इसको एज अ रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा, पाइथन को जरूर चेकआउट कीजिए। ये नेक्स्ट जो था, ये मैंने जो नेक्स्ट की मदद से, फिलहाल तो ये तो आज मैंने रिएक्ट की मदद से की, तो नेक्स्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट वाला वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट नेक्स्ट जेस वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड बहुत जल्द अब टाइपस्क्रिप्ट का सीरीज आने वाला, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो बस गाइस, बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।